नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिता और पुत्री की सत्य घटना पे। सुबह सुबह अदिति को चुपचाप बैठे देखकर जतिन ने टोका, किस सोच में डूबी हो? बर्थडे बॉय के लिए कोई प्लान दिमाग में चल रहा है क्या? अदिति ने उठती सी नजर उस पर डालते हुए कहा, आज बर्थडे बॉय से कुछ मांगने का मन है। आज बर्थडे बॉय से कुछ मांगने का मन है। नाराज ना हो तो कुछ कहूँ, एक नहीं 1000 कहो, बस उन बातों में झिझी नहीं आनी होनी चाहिए। जतिन के लहज में साहसा, तकलीफ और ठंडापन भपक रहा। अदिति हैरान हो गए, कैसे जान गया जतिन की यह तुलिका झिझी के बारे में ही बात करने वाली है? क्या तुम उन्हें कभी नहीं माफ करोगे? नहीं, कभी नहीं। और हाँ, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें मम्मी के यहाँ छोड़ना है। रक्षाबंधन में तुम्हें मुझे मेरे मायके छोड़ने का ध्यान रहता है, पर आज के दिन कोई तुम्हारा भी इंतजार करता होगा। तुम्हारा भी इंतजार करता होगा, यह अभी नहीं रहता। अफसोस, फिर वही बात। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस घर में जीजी का प्रवेश और जिक्र वर्जित है। उनसे जुड़ी हमारी संवेदनाएं कब की मर चुकी है। तुम्हें यह समझ में क्यों नहीं आता? सालों हो गया, न कभी माँ ने न पिताजी ने उनकी कोई बात की, फिर तुम क्यों इस नियम को तोड़ रही हो? तो क्या विरासत में मिले इसी नियम का पालन हमेशा किया जाएगा? हमारे बच्चे अपनी बुआ के विषय में पूछेंगे तो क्या उन्हें भी इस नियम का वास्ता दिया जाएगा? इस नियम का वास्ता दिया जाएगा? बोल देना उनकी बुआ मर गई। जतिन प्लीज चुप हो जाओ। अजीत के विचलित स्वर पर उसने खुद पर नियंत्रण किया। उसकी गर्भावस्था का ध्यान करके वह मौन हो गया और अपने कमरे में चला गया। खीज आई थी कि क्यों कर उसका बर्थडे रक्षाबंधन के दिन पड़ गया। जीजी के प्रति नफरत सालों से आज खाद पानी पाकर अपनी जड़ें मजबूती से मन में जमा चुकी थी। उसे उखाड़ फेंकने के लिए आत्मबल वह कहाँ से आए? विवाह के बाद ही उसने बड़ी बहन से जुड़े अवक्षित प्रसंग अदिति से साझा करते हुए उसे समझा दिया था कि तुलिका जीजी का इस घर में कोई अस्तित्व नहीं है। उनका जिक्र करके वह पिताजी के जख्मों को फुर देने का प्रयास न करे। पर जब से पिताजी इस दुनिया से गए हैं, अदिति गाहे बगाहे जीजी को इस घर से जोड़ने का मौका ढूंढती ही रहती है। वह क्या जाने उस अतीत की भयानकता को जिसे उसने और उसके माता पिता ने भोगा है। आज न चाहते हुए भी अतीत के पन्ने एक एक करके फिर खोलने लगे। कितना चाहा कि इन पन्नों को फाड़ कर फेंक दे, पर जो पन्ने शोभ गुच्छे और बदले की मजबूत गोद से ऐसे जुड़े हैं, वो भला फटे कैसे? अतीत के पन्नों आंखों के सामने फड़फड़ाने लगे थे। उसमें और जीजी की उम्र में लगभग 11-12 साल का अंतर था। माँ पिताजी के साथ तुलिका जीजी से भी खूब दुलार मिला। जीजी की बैंक में नौकरी लगे 2 साल हो गए थे। जीजी की बैंक में नौकरी लगे तो 2 साल हो गए थे। पिताजी ने जीजी के लिए एक लड़का ढूंढा। जब उनसे रजामंदी मांगी गई तब उन्होंने अपने ऑफिस सहकर्मी से प्रेम हो जाने की बात बताई। विजातीय लड़के से जीजी का प्रेम होना पिताजी के लिए डूब मरने वाली बात थी। मारी भारी विरोध हुआ। मान सम्मान के लिए पिताजी ने जीजी के सामने हाथ तक जोड़े। आखिरकार जीजी ने हार मान ली और पिताजी की पसंद के लड़के से शादी करने को राजी हो गई। बारात आ गई, जयमाल भी पड़ गया। फेरों का समय आया तो जीजी 2 फेरों के बाद ही जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। सब घबरा गए।
पिताजी तो जीजी को गोद में उठाकर बचे हुए फेरे दिलाने के पक्ष में थे, पर दूल्हा नहीं माना। मुंह पर पानी के छींटे दिए गए। नीम बेहोशी में जब वह उकल उकल की टेर लगा बैठी तो माँ पिताजी की तो कांटो तो खून नहीं वाली कांटो तो खून नहीं वाली दिशा हो गई। यह अकुल कौन है? अकुल कौन है? दूल्हे के प्रश्न पर पिताजी को जैसे लकवा मार गया। कौन है भाई ये अकुल? आसपास से सुगबुहाहट आई तो पिताजी ने जीजी को थप्पड़ मारकर होश में लाने का प्रयास किया। अधर्म मूर्छित अवस्था से चेतना की ओर अति जीजी यकायक बिलख पड़ी। ये शादी नहीं करूँगी, ये शादी नहीं करूँगी। अकुल पर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। अकुल मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगी। थकान से झूलती जीजी लंबी लंबी सांसें लेकर बड़बड़ाने लगी। भारत में आए लोगों के कान खड़े हुए। थोड़े से प्रश्न पर पिताजी टूट गए। आंखों देखी मक्खी निगलने के लिए, पर पक्ष के लोग तैयार नहीं हुए। रिश्तेदारों के सामने सच्चाई के खुलने से वह अपनी मिट्टी पलिंद नहीं होने देना चाहते थे। सो सच्चाई छिपाने और शादी में हुए खर्च के मुआवजे को लेकर भारत लौट गई। रिश्तेदारों में अप्रत्याशित घटनाक्रम को देखकर खासी चर्चा थी। समझदार मित्रों और हितैषियों ने पिताजी को समझाया। राजेंद्र मौके की नजाकत समझे। लड़की जैसे चाहती है उसे बहाने के लिए अलावा कोई सहारा नहीं है। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। तुलिका जीजी भी चार रो रही थी और जोर जोर से रो रही थी, और वह माँ पिताजी और जीजी की दशा से व्यवत रिश्तेदारों के उपवास से विचलित एक कोने में खड़ा थर थर काँप रहा था। सहसा पिताजी खड़े हुए और जोर से बोले, अकुल को तुरंत बुलाओ। जीजी के सहेलियों की मदद से अकुल से संपर्क साधा गया। बड़े मामा तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़े और जब अकुल को लेकर लौटे तो वह पिताजी के सामने सिर झुकाए खड़ा हो गया। पिताजी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। तुम्हें अभी के अभी तुलिका से शादी करनी होगी। यह सुनते ही वहाँ उत्साह का संचार हुआ। मंत्र पढ़े जाने लगे तो जीजी के होठों पर कांपती कुछ भय मिश्रित सी मुस्कान आई। माँ तो जहाँ की तहाँ ही बैठी रही। सासी, बुआ व मामी सब के सब बिना एक शब्द मुंह से निकले शादी की रस्में निभाती रही। अकुल और तुलिका के अप्रत्याशित गठबंधन की खबर अकुल के घर पहुंची तो उसके परिवार के लोग भी आगे अधूरे विवाह समारोह में शामिल हुए। आधे अधूरे लग्न विवाह में शामिल हुए। अजब सा मौन पसरा था। सुबह के लोकसार को छोड़कर सीधे विदाई की तैयारी शुरू हो गई। अकुल का एक दोस्त टैक्सी लेकर आया। जीजी उस सब से गले मिलकर आंगन से दरवाजे की ओर बढ़ी तो सहसा पिताजी का रुसा स्वर पूरे आंगन में गूंजा, ठहरो। और जीजी वही भूत की तरह ठहर गए। सबकी नजरें में पिताजी पर जम गए। पिताजी की आंखों से आक्रोश के गोले फूट रहे थे। भाव भंगिमा सहसा विकृति सी होती चली गई। मैंने अपनी पुत्री के लिए जो भी गहने कपड़े बनवाए थे वे सब उसे सौंपने के बाद यह घोषणा करता हूँ कि आज और इस वक्त से मेरा इसके साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा। हम सब के लिए ये मर गए हैं। माँ और सभी रिश्तेदार स्तब्ध से पिताजी को देखने लगे। अकुल ने जीजी का हाथ पकड़कर टैक्सी की ओर हाथ खींचा, पर वह हाथ झटक कर पिताजी की ओर दौड़ी। पिताजी ने खुद को कमरे के भीतर बंद कर लिया। विदाई में सबकी सुखी आंखों से सैलाब वह उठा। मामा, मौसी, सासा, ताऊ सब अकुल से मुंदुला जीजी को ले जाने की गहरा लगाने लगे। माँ भी फिटकिटाती हुई
तू जा, इसी वक्त चली जा, मत आना इधर कभी, कहकर सहमा मेहमानों की सिरती नजरों से माँ को बसाता हुआ भीतर ले गया। जीजी कब गई, मेहमान कब विदा हो गए हुए, कुछ पता नहीं चला। 1.5 साल बाद जीजी अपने 3 महीने के बच्चे को लेकर आई। घर की चौखट पर रखकर माँ पिताजी से उसे कलेजे से लगा लेने की मेहनत की, फिर भी उनका मन नहीं पिसाज, फिर कि जीजी कभी नहीं आई। इस दर्द को सीने में दबाए माँ 3-4 सालों के भीतर ही चली गई। माँ से मिलने जीजी आई तो पिताजी ने फिर धुतकारा और माँ के जाने की सारी भड़ास उस पर उतारी। पिताजी और माँ की दशा देखकर उसे भी जीजी से नफरत होती चली गई, उसे भी नफरत होती चली गई। वह युवा हो गया, पिताजी बीमार रहने लगे। ऐसे में गहे बगहे जीजी मिलने आती तो वह बाहर से ही उन्हें खदेड़ देता। धीरे धीरे जीजी ने अपनी नियति स्वीकार कर ली थी। वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है और वक्त के साथ ही इस संवसित प्रसंग की दुबारतें घूमली हुई। तकरीबन 15 साल बाद जीजी के ब्याह की कुटी स्मृतियों को बिना खंगोले उसका अदिति के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। पिताजी के मन की टीस हल्की पड़ी। विवाह के 1.5-2 साल के भीतर पिताजी भी चले गए। जब इतनी टूटन किसी ने देखी हो तो भला दोषी को क्षमा कर देने वाला दिल वह कहाँ से लाए। आज अदिति के लिए यह कहना आसान है कि जो बीत गया उसे विसार कर आगे बढ़ो, पर क्या ये इतना सहज है? जब माँ पिताजी बेटी को क्षमा न कर पाए तो वह उन्हें क्षमा करके उनकी नज़रों में क्यों गुनहगार बनी। उसे याद आया जब पिताजी नहीं रहे, तब जब जीजी आई तो अदिति उनके सामने ढाल सी खड़ी हो गई और बोली, पिताजी की कसम उनके साथ चली गई, पिताजी के साथ इसकी कसम चली गई। आप एक बेटी का अधिकार नहीं छीन सकते। वह मौके की नज़ाकत देख चुप रहा। जीजी पिताजी के पैरों से लिपटकर माफ़ी मांगती रही। जब पिताजी के अंतिम प्रयाण के प्रयास वह अदिति से बोला था कि जब लौटूं तो ये इस घर में दिखानी नहीं चाहिए। कहा तो उसे अदिति से था, पर सुनाया जीजी को था। जीजी उसे ये में अपने लिए घुना देखकर कांप उठी थी। जब वह वापस लौटा तब अदिति ने बताया, जीजी देर तक पापा के कमरे में बैठी रही, पागलों सी इस कमरे से उसे कमरे में घूमती रही, पुरानी चीज़ों को सूसो कर देर तक देखती रही थी। कभी माँ की बकसियात खोलती तो कभी पप्पा जी की अलमारी ढूंढ लिया उन्होंने खुद को। कुछ हाथ लगा, क्या मिलेगा देखकर उन्हें उनसे जुड़ी कोई भी तो चीज़ इस घर में नहीं है। उनकी करतूत के सलाते पापा ने उनसे जुड़ी एक एक चीज़ जला दी थी। शायद वह खुद को नहीं, माँ पिताजी के एहसास को महसूस करने के लिए चटापटा रही हो। माँ पिताजी ने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा दे दी है। अब तुम्हें उन्हें इस घर में और अपने मन में जगह देनी चाहिए। अदिति ने ठंडे स्वर में उसे जवाब दिया तो वह सिला उठा। नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। बावजूद इसके अदिति ने सोशल साइट के माध्यम से जीजी से संपर्क जोड़ लिया और कई मौक़ों पर वह उसे मनाने का प्रयास कर चुकी है। आज रक्षाबंधन है, भला ये मौका वह कैसे जाने देती। अच्छा उठो, अब देखो तुम्हारे लिए क्या लाऊं हूँ। विचारों का प्रवाह अदिति को सामने देखकर रुका, जो उसके लिए रंगीन कागज़ में
लिपटा एक गिफ्ट लेकर खड़ी थी। अपने रूठे पति के हाथों में जबरन गिफ्ट भभाकर वह अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगने का स्वांग करने लगी तो उस पर ढेर सारा प्यार उमड़ आया। उसे सीने से लगाकर कहने लगा, राखी बांधने नहीं जाओगी? राखी बांधने नहीं जाओगी क्या? नहीं, आज उत्तम और अभिजीत यहाँ आ रहे हैं, रक्षाबंधन यही मनाएंगे और तुम्हारा बर्थडे भी, वह बोली तो जतिन मुस्करा दिया। अदिति के दोनों भाई आए तो घर में रौनक हो गई। घर में रौनक हो गई। राखी बंधाकर उन्होंने जतिन से केक कटवाया और जोश खोश के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। सब चले गए तो अदिति ने कुछ फ़ोटो सोशल साइट पर डाल दी। कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई। सहसा अदिति जतिन से सिरोरी सी करती हुई बोली, सुनो, तुम्हें कसम है, गुस्सा मत होना। तुलिका जीजी ने भी आज सुबह इंस्टाग्राम में कुछ पोस्ट किया है, एक बार उसे देख कर लो ने। अच्छा खासा दिन बीता है, क्यों इसे बिगाड़ रही हो? अपने बर्थडे में मेरी खुशी के लिए, अपने बर्थडे में मेरी खुशी के लिए तुम इतना भी नहीं कर सकते? अदिति रूठकर मोबाइल वही छोड़कर चली गई। तो नाराज होने से बावजूद जतिन ने जाने किस भावना के वशीभूत होकर उस मोबाइल को उठा लिया और जीजी के हाथ साथ खुद की बचपन की संयुक्त फोटो देखकर चौंक गया। जीजी की गोद में नन्हा सा जतिन, ये फोटो शायद जीजी की गोद में खुद की मौजूदगी की वजह से बच गए होगी। जीजी ने लंबी पोस्ट लिखी थी कि जिसे न चाहते हुए भी वह पढ़ता चला गया। एक बार, दो बार और फिर बार बार उस पोस्ट को पढ़ता मानो कोई सवाल हो जिसे हल करने के प्रयास में प्रश्न बार बार पढ़ रहा हो। तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरे छोटे भाई को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। जीजी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में आगे लिखा था, उस दिन माँ के पेट में दर्द हुआ। पिताजी उन्हें अस्पताल ले गए। जब वह वापस आए तो पड़ोस वाली आंटी ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? पिताजी बोले, लड़का, और घर के भीतर चले गए। कितने बदुद हुआ करते थे हम, जो अंत तक नहीं भाप पाते थे कि घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। 11 साल की उम्र में माँ की गर्भावस्था को न पहचान मुश्किल था। ये बरकाई हम आज की तुलना में डब हुआ करते थे। जतिन की आंखों में जाने कहाँ से बदली सी छा गई। वह पढ़ रहा था कि पड़ोस वाली आंटी ने मुझसे जब पूछा कि अपने छोटे भाई से मिलोगी तो भेंट में क्या दोगी, तो मेरी चिंता बढ़ गई। माँ के रून वाले झोले से थोड़ी रून ले आई। आंटी जी फंदे डलवाए और भाई के लिए स्वेटर बनना आरंभ किया। सिर्फ सीधा उल्टा बनाना आता था, न घटाना आता था न बढ़ाना। फिर भी जुनून था कि स्वेटर बनाना है। पड़ोस वाली आंटी की मदद से हाफ स्वेटर तैयार करके ही अस्पताल गई। मेरा नन्हा मुन्ना भाई माँ के आंचल तुले मज़े से सो रहा था। माँ ने मेरे हाथ में हाफ स्वेटर देखा तो हैरान हो गई। इत्तेफाक के उस दिन बारिश हुई थी, इस वजह से मौसम में ठंडक थी। माँ स्वेटर पहनते समय भावुक हो गई थी। वो नन्हा स्वेटर मैंने बना है, इस बात का उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे भी कहाँ विश्वास हुआ कि मैंने बुना है। उस स्वेटर को देखकर खुद पर हंसी आती है। माँ, बुआ और मौसी भी मेरा बुना स्वेटर देखकर खूब हंसती थी। सच तो ये था कि जो मैंने बुना वह स्वेटर तो करता ही नहीं था, वो तो रिश्ता था जिसे रातों रात बुन गई थी। मैं आज में भी एक किस्सा साझा करते हुए माँ की तरह भावुक हो रही हूँ और ईश्वर से
दुआ मांगती हूँ कि तू जहाँ भी रहे खुश रहे, सेहतमंद रहे। उधर यादें बरस रही थी और इधर जतिन की आंखें जब रुलाई सिसियारियों को बदल गई तो अदिति जो शायद दरवाजे के पीछे उसे उसका हाव भाव का जायजा ले रही थी, वह दौड़ी चली आई। उसकी हालत देखकर वह भी रो पड़ी और बोली, बड़ा शुभ दिन है आज, बड़ा शुभ दिन है आज। भाई बहन के रिश्ते को दोबारा जन्म लेने दो। ये फोटो और ये स्वेटर जीजी मुझसे पूछकर ले गई थी, कब जिस दिन पापा नहीं रहे थे। जतिन अपनी भावुकता पर काबू पा चुका था। अदिति ने मोबाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो फोन करो, ये लो फोन करो, जीजी को कह दो कि हम आ रहे हैं। वह अभी भी इससे भरा शून्य ताक रहा था। लो न, एक बार बात करके तो देखो, मुझसे नहीं होगा, जतिन ने कहा तो अदिति के चेहरे पर जली आशा की किरण बुझ गई। सीधे जाएंगे, रास्ते में रसमाइल ले लेना, जीजी को बहुत पसंद है, बाकी तो किसी की पसंद नापसंद का पता नहीं। अदिति से आंखें बुराते हुए जतिन सहसा बोला तो वह जो जतिन भाई लव यू कहते हुए उससे लिपट गई और यह सोचकर खुद को तैयार करने लगी कि जब टूटी कड़ियाँ जुड़ेगी, मन में जमा बहुत कुछ पिघलेगा, ठंडे पड़े रिश्तों में स्वर फाटे जाएंगे, तब उसे ही सबको संभालना होगा। मीनू त्रिपाठी। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक बनी रहिए हमारी चैनल के साथ। थैंक यू।